हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और आज हमारा थर्ड लेक्चर है बिहार स्पेशल का। इसको करने से पहले ना आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम करने वाले हैं। ड्रेनेज सिस्टम करने वाले हैं पूरा बिहार का। इसको करने से पहले ना हम लोग सारा क्वेश्चन देखेंगे जो भी आ रखा आज तक 67, 68, 69 और 70 बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आ रखे होंगे उनको हम लोग पहले देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम मतलब हर एग्जाम में आप देखोगे ना कि 2 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार पे। ठीक, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे और उससे हम लोग को पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि देख रहे हो आप 4 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम है, सितंबर में एग्ज़ाम होना ही होना है ऐसा लग रहा है। तो अब टाइम तो है नहीं कि आप पूरा का पूरा टाइम आप बिहार ज्योग्राफी पे लगाओ और वेस्ट कर दो अपना सारा टाइम। तो इसलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके हिसाब से स्मार्ट स्टडी करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये 70वां में आया हुआ क्वेश्चन है, 70th बीपीएससी में ये पूछा गया है। तो विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। ये आप जानते हो, सब लोग जानते होंगे मोस्टली कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी रिवर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द 1 month लॉन्ग कैटल फेयर ऑर्गेनाइज्ड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर। मतलब यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ फेयर के बारे में, फेयर तो सेकेंडरी हो गया, लेकिन कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और गंडक रिवर का कहाँ होता है। अब सबको पता होगा कि सोनपुर में है, जहाँ पे सोनपुर मेला लगता है। तो बस वही क्वेश्चन था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन द लैंड ऑफ बिहार। मतलब इसमें क्या पूछना चाह रहा है, देखो आप क्वेश्चन में कि ये रिवर घाघरा बिहार में बहती है, बाकी ये तीनों बिहार में नहीं बहती है। तो इससे क्या आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको बेसिक जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नॉर्दर्न बिहार और साउदर्न बिहार का जो बेसिक ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए, तब आप जा करके इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, महानदी नहीं, महानंदा है बिहार में, महानदी तो उड़ीसा साइड बहती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फल्गु रिवर जो कि सेक्रेट रिवर मानी जाती है, क्यों मानी जाती है वो सबको पता है कि गौतम बुद्धा को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति इस रिवर के किनारे हुई थी। और इसको निरंजना रिवर के रूप में भी जाना जाता है। फल्गु रिवर को निरंजना रिवर के रूप में भी जाना जाता है, ये मैंने आगे बताया है। तो अभी ठीक है, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को कि ये भी देखो कॉन्फ्लुएंस का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच 2 रिवर से, मतलब कौन से 2 रिवर मिल करके बनती है फल्गु रिवर। तो ये कौन से 2 रिवर होगी, तो मोहना और लीलंजन रिवर को मिला करके बनती है फल्गु रिवर। ठीक, ये क्वेश्चन कब आ रखा है, 68 बीपीएससी में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आप सबको अभी पता ही होगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि बोध गया है। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ऊपर से गौतम बुद्ध और बहुत, मतलब कि जैसे गंगा इम्पॉर्टेंट है ना, उसी तरह से फल्गु इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि देखो कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो गंगा और जो ये सोन मिलती है वो मिलती है पटना में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, देखो ये 67 में फिर से 70th में भी आया और 67th में भी ये पूछा था। तो शोक किस, तो ये तो मोस्टली लोग को पता ही होगा, कोसी, इसको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अभी क्या चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है। हम लोग को देख रहे हैं कि कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तक हमने देखा कि कोसी इंपॉर्टेंट है, गंगा, फल्गु, ये रिवर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि अनदर नेम, मतलब कि अदर नेम आप बताइए रिवर गंडक का। रिवर गंडक का दूसरा नाम क्या है, तो नारायणी, नारायणी के नाम से भी। तो इम्पॉर्टेंट हम लोग हो गया कि अनदर नेम, मतलब कि कोई भी रिवर का जो अदर नेम होगा वो हम लोग को देखना होगा। हर जो भी, सारा रिवर का नहीं, जो भी इम्पॉर्टेंट होंगे उसका हम लोग देख लेंगे। ठीक, सेम वही क्वेश्चन है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोल्ड एज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अरे यार ये आ गया, यहाँ यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं था, ये रिवर वाले में गलती से आ गया है। तो इसको हम लोग देख लेंगे फिर से बाद में, जब हम लोग मिनरल्स करेंगे ना तो उस टाइम हम लोग एनालिसिस कर लेंगे और सारे फिर उसके बाद ये आ जाएगा क्वेश्चन, सबको कवर हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर क्या है कि त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। किस रिवर पे त्रिवेणी कैनाल, तो ये नहीं कि सारा कैनाल हम लोग लेना है, लिमिटेड कैनाल पर
जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को पढ़ना है। और उसमें ये किस पे है, तो रिवर गंडक पे है, तो गंडक फिर से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है जो भी हम लोग को पहले जो लेक्चर जो लिया है तो वो देखो आप सब लगाते जाओगे। 67 में आया है कि बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया या क्लाइमेटिक जोन। ये 68 का क्वेश्चन है कि आप बताओ कि कोपेन के हिसाब से बिहार और उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों का पूछ रहा है कि किस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन, तो CWG होगा। उसके बाद फिर देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर से है थोड़ा, तो इसलिए मैं बस बता दे रहा हूँ कि बॉर्डरिंग स्टेट मैक्सिमम ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था 3788 हमारा ट्रिक था, ठीक है। तो इधर कौन थी, मतलब यूपी है, और इधर कौन, झारखंड था। तो यहाँ पे दो आंसर होगा, उत्तर प्रदेश और झारखंड, मोर वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही त्रिवेणी कैनाल, वो 69 में जो आया है, गंडक। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब हमने सारा क्वेश्चन देख लिया और इसके बाद हमें देखना है कि इसके एनालिसिस क्या निकला है, इससे क्या आइडिया क्या मिला हमको कि कौन कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट है। तो एनालिसिस इसका देखेंगे कि सौरभ विहार नहीं, आप ये देखो कोसी रिवर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, गंगा रिवर इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसका 2 बार कॉन्फ्लुएंस पूछ चुका है, एक तो सोन एक तो गंडक। जो गंडक वाला आया था सोनपुर मेला वो, और डिस्ट्रिक्ट जो इसमें हमने देखा था पटना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि बेसिक आइडिया ऑफ रिवर विच फ्लो इन बिहार, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमने वहाँ पे बात किया था कि नॉर्दर्न बिहार का बेसिक रिवर को हमको पता होना चाहिए और साउदर्न बिहार की जो बेसिक रिवर है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सा रिवर इंपॉर्टेंट है, फल्गु रिवर इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्फ्लुएंस वाला जो क्वेश्चन आया था ना कि मोहिनी और लीलांजन रिवर, ये दोनों को मिला करके बनती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, गंडक। गंडक से क्या आया था कि अदर नेम, मतलब कि अदर नेम आप बताइए गंडक का। उसके बाद कैनाल में क्या आया था, त्रिवेणी कैनाल कहाँ पे बनी हुई है, किस पे बनी हुई है, तो वो गंडक पे ही है, ऑब्वियस है, लेकिन गंडक से ही रिलेटेड है। तो अब हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आया यहाँ पे, गंगा देखो इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट है, कोसी। तीसरी गंडक इंपॉर्टेंट है, फल्गु इंपॉर्टेंट है। बूढ़ी गंडक मैंने इसमें ऐड कर दिया एक्स्ट्रा में, क्योंकि ये रिवर ना बिहार में ही ओरिजिन होती है, तो जब बिहार में ओरिजिन होगी तो मे बी इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो आप कैनाल के बारे में, क्योंकि एक क्वेश्चन आ रखा है तो मे बी पूछ सकता है। और यहाँ पे फिर बेसिक आइडिया ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, तो उसको जाने से पहले हमने यहाँ पे एक लिख रखा है यहाँ पे अदर नेम, मतलब अनदर नेम हर रिवर का जो इम्पोर्टेंट थी उसका। तो आप देखो जैसे गंडक का ये पूछ चुका है, तो नारायणी रिवर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन कोसी का अगर आया तो कोसी को सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नेपाल में ना 7 स्ट्रीम का मर्जर्स के बाद बनती है कोसी। जैसे अलग अलग होगी, अरुण हो गई, और उसके बाद अलग अलग है, तमूर है, उसको मिला करके 7 धाराओं को मिला करके कोसी बनती है, उसको सप्त कोसी कहते हैं, और सौरो ऑफ बिहार इसको कहा जाता है कोसी को, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो गया, फल्गु। फल्गु को क्या अनदर नेम से नाम जाना जाता है, निरंजना, और क्या, लीलांजन रिवर, लीलांजन रिवर। उसके बाद क्या है, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक को एक और नाम से जो अनदर नेम से कहा जाता है, सिकराहना रिवर, सिकराहना रिवर, ठीक है, सिकराहना रिवर इसको कहा जाता है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे आता है अपना ट्रिक का टाइम। जो लोग को याद है, बहुत अच्छा बात है कि आपको नॉर्दर्न रिवर सारा याद है और साउदर्न रिवर सारा याद है, लेकिन मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ और उसके थ्रू हम लोग करेंगे। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो मैंने लिखा सेकेंड जनरेशन, आप 1G 2G 3G 4G 5G, अभी 5G मोस्टली लोग यूज कर रहे होंगे, तो ठीक है 5G। हमने यहाँ पे क्या कौन सा किया, आउटडेटेड 2G 2G। उसके बाद क्या है, BG, BK मतलब बर्गर किंग, और M, ये ट्रिक हो गया हमारा। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ेंगे क्या मतलब, नाम एक और दे देता हूँ क्योंकि मोस्टली लोग इसको याद नहीं ऐसे कर पाएंगे, 2GB ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो 2 गो बर्गर किंग खुला है, कहाँ खुला है, अब महानदी में खुला है, महानंदा, सॉरी महानंदा में खुला है। 2 गो बर्गर किंग कहाँ खुला है, महानंदा में खुला है, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे जब ब्रैकेट ओपन होता है तो आपको पता होगा कि सबके आगे 2 2 लग जाएगा, 2G, इसका होगा 2K, और M तो M ही रहेगा,
और इसको भी ब्रेक करेंगे तो 2G ऐसे हो जाएगा, 2B और 2K। अब देखो आपका आपका रिवर हो गया, नॉर्दर्न बिहार ख़त्म हो गया। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता करके कह रहे हैं कि बिहार ख़त्म हो गया। हाँ, नॉर्दर्न बिहार की सारी रिवर आपको याद हो गई, बस ये आपको याद है। तो देखो ऐसे एक लाइन खींचो बिहार के लिए, मतलब मैं बहुत ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप अच्छे से उसको देख लेना। इसके बाद वाले पेज में वो सही से दिया हुआ है, तो आप वो उसको देख करके कर लेना। पहला रिवर यहाँ से आएगी, दूसरी रिवर यहाँ से आएगी, तीसरा आपका यहाँ, चौथा इसमें आके ऐसे मिलेगी, पाँचवीं, छठी और सातवीं, ये होगी बिहार की रिवर। पहला 1G, 2G, फिर उसका 2B, 2K और M हो गई। इसमें इसमें क्या क्या करना है कि G से पहले क्या हो गई, तो घाघरा रिवर, घाघरा, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, गंडक, बूढ़ी गंडक। उसके बाद कौन सी है, अरे कलर चेंज हो रखा है, हाँ, उसके बाद कौन सी है, बागमती, बागमती। उसके बाद कौन सी होगी, कमला, कमला, और ये हो गई कोसी, ये होगी महानंदा, महानंदा, ठीक है, ये लास्ट वाली। तो ये सारी रिवर नॉर्थ की आप रिवर आपको याद होगी। किस ट्रिक से याद होगी, दूगो बर्गर किंग खुला है, कहाँ खुला है, महानंदा में, बस इस ट्रिक से, ठीक है। सौदर्न बिहार का हम लोग उसी तरह से करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ ट्रिक लिख रखा है, कल सुबह पप्पू फल खरीदने आया, ठीक है। कल सुबह पप्पू फल खरीदने आया, तो के से कर्मनासा, एस से सोन, पी से फल्गु पुनपुन, पी से फल्गु, के से क्यूल, ए से अजय। देखो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं हो पाता है याद, उनके लिए ये ट्रिक, नहीं तो आप थोड़ा आगे अब बढ़ा के देख लेना, इतना आपको मतलब अगर बोले। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से होगी कर्मनासा, कर्मनासा। उसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी सोन, उसके बाद होगी आपकी पुनपुन, उसके बाद फल्गु, ये जहानाबाद ही जाके ख़त्म हो जाएगी, ये आगे नहीं जाएगी, पटना तक नहीं जाके मर्ज करेगी। और उसके बाद 2-3 रिवर है वो बेकार है, यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे लिख लो, चलो ठीक है, क्यूल लिख लेता हूँ, क्यूल, अजय, चंदन, ये सब लेकिन बेकार रिवर है, ये कोई काम का है नहीं, ये कभी पूछेगा ही नहीं एग्जाम में, आपको पढ़ना ही नहीं है इसके बारे में, ठीक। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि सारी रिवर क्या है, नॉर्दर्न बिहार की रिवर कौन होगी, साउदर्न बिहार की रिवर कौन सी होगी, आपको आसानी से याद हो जाए, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया। जिनको याद है बहुत बेटर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये इंटर कहाँ से करती है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ पेन का, हाँ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे है कैमूर, तो कैमूर होगी। यहाँ पे हो गया रोहतास, सोन रिवर को रोहतास, औरंगाबाद जाएगी पुनपुन, फल्गु जो होगी वो गया से, इधर कोई काम की है नहीं तो उसको देखना ही नहीं है, उसके बारे में कभी ना पूछा है ना पूछेगा। यहाँ पे ये तो अच्छा, गंगा सबको पता ही है ना, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि वो बक्सर के चौसा से इंटर करती है बिहार में। ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है, ये पूछा है या नहीं पूछा है, पहले वाले में 60-62 में शायद कहीं पूछ रखा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो कराया था। उसके बाद क्या है कि घाघरा जो रिवर है वो होगी सिवान, गंडक जो होगी आपका वो वेस्ट चंपारण, और ये तो वेस्ट चंपारण में निकलती ही है यहाँ से, बूढ़ी गंडक। उसके बाद हो गई आपकी बागमती, बागमती के बाद हो गई आपकी कमला, कमला, अच्छा बागमती का यहाँ मैंने लिखा नहीं, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, और यहाँ पे हो गई आपकी कमला, ये जो कि हो गया मधुबनी, मधुबनी में, और यहाँ पे होगी कोसी, कोसी जो होगी वो सुपौल, सुपौल, और यहाँ पे किशनगंज, के से डिनोट कर दे रहा हूँ, किशनगंज, ठीक। अब आपने देख लिया नॉर्दर्न बिहार, साउदर्न बिहार। ये मैंने जो अभी बताया ना कि कौन रिवर कहाँ से इंटर करती है, वो बस एक बार देखने के लिए बस इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो आप एक बार, हाँ ठीक है। उसके बाद देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, कॉन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन बहुत आ रखा था 2-3 बार, और उसमें क्या था कॉमन, हर जगह गंगा कॉमन थी, गंगा कॉमन थी, तो हमने भी वैसे ही गंगा को कॉमन रखा। और जो इंपॉर्टेंट रिवर, ये नहीं कि सारा रिवर, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जैसे में कर्मनासा, जब गंगा और कर्मनासा मिलेगी कहाँ पे मिलेगी, तो वो बक्सर में मिलेगी। उसका दूसरा गंगा और घाघरा जो रिवर है वो कहाँ मिलेगा, तो वो छपरा सारण में मिलेगा। गंडक कहाँ मिलेगा गंगा के साथ, सोनपुर में। कोसी कहाँ मिलेगा,
होगा? कुर्सेला कटिहार के पास। ठीक है, आप अगर मैप अगर आपके पास हो तो मैप में भी आप देख लेना, ये आपको मतलब साथ में ही आप मैप बगल में अगर रखे हो अपने पास में तो बहुत बेटर होगा। उसके बाद सोन को आप देखो, यहाँ पटना में मिलेगी, पुनपुन फतुहा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो कॉन्फ्रेंस पे इसी पे बनेगा, इसी पे बनेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे है हमारी कुछ तो इम्पॉर्टेंट रिवर हमने देखा था। यहाँ पे गंगा, देखो गंगा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये कहाँ बनती है? देवप्रयाग। लास्ट वाले में हमने देखा था कि गंगा ऐसे मर्जर ऑफ दो रिवर होगा, तो वो आप ट्रिक देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। यहाँ कौन सा था? भागीरथी, अलकनंदा, और यहाँ बनेगा देवप्रयाग। उसके बाद निकलेगी गंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है इम्पॉर्टेंट रिवर में सोन। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल से। सारा रिवर का नहीं देखेंगे कि कौन कहाँ से निकलती है, कौन क्या बनती है, बस जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को देखेंगे। तो सोन रिवर अमरकंटक हिल्स है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक क्यों इम्पोर्टेंट हो गई? इसलिए क्योंकि ये बिहार में यहाँ बिहार में वेस्ट चंपारण से ओरिजिन होती है, और इसका नाम है चौतरबा। चौतरबा कहा जाता है ये प्लेस में जहाँ पे ये ओरिजिन होती है। ठीक है, अब इसका और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? कोसी। कोसी इंपॉर्टेंट है। कोसी में क्या हमने देखा था पहले कि सप्त कोसी कहते हैं। किसको? कोसी को नेपाल में सप्त कोसी कहते हैं, क्योंकि वहाँ 7 धाराओं से मिलके बनी हो। और जो मेजर है ना उसमें, जैसे हमने बात किया था वहाँ पे अरुण का, तो और क्या था? सन है, अरुण है और तमूर है। ये इंपॉर्टेंट मतलब मेजर स्ट्रीम है। ऐसे तो 7 है, लेकिन ये उसमें जो मेजर स्ट्रीम है, सन कोसी, अरुण कोसी, तमूर कोसी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा था कि फल्गु रिवर, ऑब्वियसली उस पर क्वेश्चन आ रखा है। और वो फल्गु किन दो नदियों के मर्जर से बनती है, मतलब किन दो नदियों के मिलने से बनती है फल्गु रिवर? फल्गु रिवर जो है ना वो झारखंड में नहीं होती है। जब झारखंड के आने मतलब ख़त्म हो रहा है, जो यहाँ से मर्जर समझो आप, ये दो रिवर को मर्जर, कौन कौन से रिवर के मर्जर से बनती है? लीलंजन और मोहना, ये दोनों के रिवर के मर्जर से। अच्छा, लीलंजन अनदर नेम ऑफ फल्गु रिवर, और क्या अनदर नेम है? निरंजना भी इसको कहा जाता है। किसको? फल्गु रिवर को, तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि 3 रिवर मेक बॉर्डर विथ बिहार प्लस उत्तर प्रदेश, मतलब 3 नदियाँ हैं ना जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। देखो एक तो हो गई आपकी कर्मनासा, यहाँ आपको पता है, ये देखो ये ऐसे से जा रही है, ये बॉर्डर बनाएगी। दूसरा बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर बनाती है वो आपकी हो गई यहाँ पे घाघरा, घाघरा रिवर, ये देखो यहाँ पे जो ये कर रही है। और तीसरी जो हो गई यहाँ देखो ये पोर्शन गंडक, गंडक आपकी। तो 3 रिवर है जो बिहार और यूपी के बीच में जो बॉर्डर बनाती है। ये क्वेश्चन में भी फ्रेम किया जा सकता है। तो घाघरा, गंडक और कर्मनासा, ये 3 रिवर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि बिहार की लॉन्गेस्ट रिवर, तो बिहार में जो बहती है, बिहार में जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर बहती है वो है गंगा, 445 किलोमीटर। जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये पूछा नहीं है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर कभी अगर ऐसा हो तो आ जाए, बूढ़ी गंडक। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 320 किलोमीटर। और उसके बाद कैनाल्स हैं बहुत सारे, वो देख लेंगे हम लोग, लेकिन कैनाल में ही सिर्फ 2 ही 3 कैनाल हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। गंडक का जो लेंथ है वो 260 किलोमीटर है, पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो मैंने कैनाल लिखा है कोसी कैनाल, कोसी में मतलब 2, कोसी नदी पे 2 कैनाल है, एक है ईस्ट और एक है वेस्ट। कोसी कैनाल काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूछेगा किस रिवर पे है, तो सबको पता है कोसी पे है। अब गंडक कैनाल ये पूछेगा ही नहीं, क्योंकि गंडक रिवर पे है। सोन कैनाल किस पे है? तो सोन रिवर पे। कमला कैनाल किस पे? तो कमला रिवर पे। तो ये काम का नहीं है। ठीक, तो जो काम का है उसको कर लेते हैं। तो काम का क्या है? गंडक पे 2 कैनाल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिवेणी कैनाल और एक है तिरहुत कैनाल। ठीक, तो जो त्रिवेणी कैनाल है वो जॉइंट प्रोजेक्ट किसका किसका था? बिहार का, यूपी का और नेपाल का, ये तीनों का मिला करके जॉइंट प्रोजेक्ट है। कहाँ पे है? गंडक रिवर पे, त्रिवेणी कैनाल। नेक्स्ट जो रहेगा वो है तिरहुत, तिरहुत कैनाल। उसमें क्या है कि ऑल्सो नोन एज टीएमसी। टीएमसी क्या? तिरहुत मेन कैनाल, इसी को कहा जाता है। टीएमसी पार्टी नहीं, वो बंगाल वाली। ठीक, बस आप इतना याद रख लो कि तिरहुत मेन कैनाल होगा इसका नंबर। और तिरहुत कैनाल,
त्रिवेणी कैनाल, ये दोनों किस पे सिचुएटेड है? गंडक रिवर पे। क्वेश्चन यही आएगा कि तिरहुत कैनाल या फिर त्रिवेणी कैनाल किस पे सिचुएटेड है? तो गंडक पे। एक और साइड में कर्मनासा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर निकलती है दुर्गावती, जो कि ये कैमूर में है, और इस पे दुर्गावती कैनाल है, ऑल्सो नोन एज कुद्रा प्रोजेक्ट कैनाल। ये बस ध्यान दे देना, कुद्रा प्रोजेक्ट कैनाल। तो हमने सारा देख लिया, और इसके बाद हम नेक्स्ट मिनरल्स या सॉइल बाकी सब करेंगे। और उसके भी क्वेश्चन ना पहले हम लोग PYQ करेंगे, ताकि PYQ का आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाए सारा लेक्चर के साथ साथ ही, और उससे ना हमें पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग BPSC सूत्रा।